अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खरुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। आज फिर मैं अपने जो कुलीग्स हैं मीडिया के, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए ये प्रोग्राम कर रहा हूं। अरशद शरीफ जो सीनियर एंकर हैं ARY न्यूज़ के पावर शो के होस्ट भी हैं, और वो कई दिनों से पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अरशद शरीफ की जान को शदीद ख़तरात लाहक हो गए थे। जिस तरह से वो जान बचा कर निकले हैं, मैं यही कहूँगा कि उनके साथ उनसे प्यार करने वाले लोगों की और उनसे मोहब्बत करने वाले लोगों की, जो उनकी खैर खाई चाहते थे, उनकी दुआएं जो थीं वो उनको लगीं और वो एक बड़ी मुश्किल से बच गए और यहाँ से बाहर जाने में कामयाब हो गए। शदीद उनकी जान को ख़तरात थे। मैं मज़ीद तफसीलात आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ख़तरात जो थे वो उनके इंतहाई करीब पहुँच चुके थे। ख़तरा इंतहाई करीब पहुँच चुका था और अरशद शरीफ को दुआओं ने बचा लिया। और अरशद शरीफ बहुत नेक इंसान है, अरशद शरीफ बहुत रहमदिल इंसान है। वो जहाँ उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़, बैड गवर्नेंस के ख़िलाफ़, कानून की बालादस्ती के ख़िलाफ़ बहुत सारे प्रोग्राम किए और हमेशा से ये अलम बुलंद किया। एक ऑब्जेक्टिव जर्नलिज़म की अगर आप मुझसे मिसाल पूछें तो मेरे ख़्याल में वो अरशद शरीफ से ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो यकीनन खुददार हैं और जो सहाफ़त को एक बहुत मुक़द्दस पेशा समझते हैं, लेकिन वो आज आपको स्क्रीन पर या लाइमलाइट पर नज़र नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि उनका सबसे बड़ी उनकी कमज़ोरी उनकी खुददारी है, ईमानदारी है। वो जिस हकीकत को बयान करना चाहते हैं उसमें वो अपना ज़मीर नहीं बेच सकते हैं। और जो इस वक्त आपको बड़ी बड़ी स्क्रीनों के ऊपर नज़र आते हैं, उनके बारे में आपको क्या मैं तफसीलात बताऊँ। आप बहुत सारी बातें आप जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि अपने सबसे ज़्यादा जो दुख किसी को होता है वो अपनी फैमिली से दूर जाकर होता है। अरशद शरीफ जो है वो फैमिली वाले हैं, उनके बच्चे हैं, वो किस कर्ब से गुज़र रहे होंगे मुझे बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ का अंदाज़ा है। और बच्चे उनके किस तरह से उनको याद कर रहे होंगे इसका भी मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो मैं तमाम लोगों से ये कहूँगा कि आपको शर्म आनी चाहिए। अरशद शरीफ मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं, उसका एक भाई जो था वो अपनी जान का नजराना पेश कर चुका है पाकिस्तान के लिए। उसने शहादत का मर्तबा हासिल किया। वो फ़ौज में था और सवात में ड्यूटी कर रहा था, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो था वो लड़ रहा था। और जब उनके वालिद की डेथ हुई तो उसके जनाजे में शिरकत के लिए वो आ रहे थे जब उनको शहादत नसीब हुई। तो उनके वालिद साहब भी फ़ौज में थे, नेवी में थे, एक ऑफ़िसर के तौर पर रिटायर हुए थे। तो अरशद शरीफ जो है उनके ऊपर इस तरह से पीठ से खंजर घोंपना, उनके ऊपर हमला करने की तैयारी, इंतहाई डरपोक किस्म की, इंतहाई बुज़दिलाना किस्म का ये इक़दाम था। मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने कुछ इस तरह की हरकत करनी भी थी तो सामने आते और आंखों में आंखें डाल के उनके साथ कहते कि हाँ मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, और मैं फिर आपको बता सकता हूँ कि अरशद शरीफ जो है वो कैसे उनके साथ मुकाबला करते। लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं उनके दुश्मनों को ये बात कह रहा हूँ जो उनकी जान लेने तक पहुँच गए थे कि बगैर तो कुछ तो शर्म कर लो। अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो इस तरह आस्तीन का सांप बन के पीछे से मत डसो और पीछे से मत हमला करो। साबिर शाकिर जो हैं वो भी मुल्क से बाहर हैं, उनका भी कर्ब आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के साथ मोहब्बत में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दुश्मन के अज़ाइम हैं उनको अपने मीडिया के ज़रिए, अपने कलम के ज़रिए किस तरह से उन्होंने अव्वलीन फ़र्ज़ समझा। और चाहे वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, भारत की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हों, कुलभूषण यादव का मामला हो, या 27 फरवरी को जिस तरह से भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया और फिर पाकिस्तान ने सुबह की रोशनी में जिस तरह से मुँह तोड़ जवाब दिया। ये एक दास्तान है, ये सारी कौम को पता है। ARY न्यूज़ इस वक्त पूरी कौम की एक आवाज़ है, पूरी कौम का मुतालबा है कि ARY को बहाल किया जाए, लेकिन उसको बंद रखा गया है। और ये भी एक शर्मनाक है कि अदालती अहकामात आ चुके हैं लेकिन फिर भी उसको ARY की नशरियात को बहाल नहीं किया जा रहा। 4000 से ज़ायद ख़ानदान जो हैं उनकी रोटी रोज़ी जो है वो इस पेशे से मुंसलिक है। खुदारा अपने फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी करें और मुल्क के साथ जो आप कर चुके हैं अब उसके ऊपर आप नदामत करें, रिव्यू करें और अब मज़ीद कोई बड़े इस तरह के ब्लंडर करने से आप बाज आ जाएं। इसी तरह से आरिफ हमीद भट्टी, उनके साथ भी मैं इज़हार यकजहती करूँगा। वो भी हक़ की आवाज़ बुलंद कर रहे थे।
अयाज़ अमीर वो भी हक़ की बात कह रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया। समी इब्राहिम जो थे उनके ऊपर मुकदमात किए गए। अब आप देखें ना, ये कितनी शर्मनाक बात है कि जो मुहब्बे वतन है उनके ऊपर बगावत के मुकदमात हैं। साबिर शाकिर हो, अरशद शरीफ हो, समी इब्राहिम हो, या इमरान रियाज ख़ान हो, ये या जमील फ़ारूकी हो, ये सब लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के फ्रंट लाइन सोल्जर हैं। ये हमें कहा गया था, मैं 25 साल से ज़ायद डिफेंस को कवर कर रहा हूँ, हमें ये बात कही गई थी कि मीडिया जो है वो फ्रंट लाइन सोल्जर है। येस, वी आर फ्रंट लाइन सोल्जर्स, लेकिन जो आज आप फ्रंट लाइन सोल्जर्स के साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हुकूमत को अपने इन इक़दामात का रिव्यू करना चाहिए और ये तमाम मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म करके अरशद शरीफ हो या साबिर शाकिर हो, उनको बाइज़्ज़त तरीके से वतन आने के लिए इजाज़त दी जाए और उनको ये गारंटी दी जाए कि उनकी जान और मान जो है वो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा और उनकी फैमिलीज़ को कुछ नहीं कहा जाएगा। आज वो अपना वतन छोड़ के बाहर गए हैं, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का कानून है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह की धमकियाँ, जिस तरह की थ्रेट्स उनको मिल रही थी, तो ये बिल्कुल एक गलत काम है। जिस तरह से इस मुल्क में एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो थे, जो दुनिया को बता रहे थे कि दहशतगर्द कौन है, वो मुसलमान नहीं हो सकते, आज उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा है। वो सहाफ़ी जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे थे, चाहे वो इंटरनेशनल फ्रंट हो, चाहे वो लोकल फ्रंट हो, चाहे कहीं पे भी हो, उनके ऊपर बगावत के मुकदमे, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे, ये बिल्कुल सरासर एक जुल्म है, कानून का बेदरेग इस्तेमाल है। इससे आलमी सतह पर जो पैगाम जा रहा है वो यही जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून की बालादस्ती नहीं है, कोई आइनी इदारे नहीं हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करूँगा कि वो खुदारा इस मामले का नोटिस लें और ये जो हमारे मीडिया पर्सनस के साथ, हमारे कुलीग्स के साथ ज़्यादती हो रही है, ये फौरी तौर पर ख़त्म की जाए और वो बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान वापस आएँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले